सबसे पहले कोई भी नेगेटिविटी आपकी आत्मा को ही पीड़ित करती है। भूत प्रेत, कोई भी अटैक नेगेटिविटी का आपकी आत्मा पे होता है, आत्मा उस नकारात्मकता को ले लेती है, उसका उस पर इफेक्ट हो जाता है, तो वो वीक हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है हमारा थर्ड आई चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, जो कि हमारी दोनों बाहों के बीच में, जहाँ पे मैंने बिंदी लगा रखी है, वहाँ पे वो जो चक्र है आज्ञा चक्र, वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? हम हमेशा आज्ञा चक्र की बात क्यों करते हैं? थर्ड आई, तीसरी आँख है वो हमारी। जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र है ना, वैसे ही वहाँ पे हमारी तीसरी आँख है। क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है, समझिए। हमारे आज्ञा चक्र के पीछे, हमारी थर्ड आई के पीछे ही हमारी आत्मा का निवास होता है। हमारी थर्ड आई में, हमारे आज्ञा चक्र में ही परम पिता परमेश्वर का निवास होता है, और उसके पीछे ही बैठी होती है हमारी आत्मा, जो हमें गाइड करती है, जो हमें बताती है। और उस आत्मा को कौन गाइड करता है? वो परम पिता परमेश्वर। और वो जो हमारी आत्मा बैठी है ना वहाँ पे, वो ही सारी चीज़ों को ग्रहण करती है, जो भी हमारे आसपास परिस्थितियों में हो रहा है, जो भी हमारे चक्रों को चाहिए होता है, जो भी एनर्जीज होती है, यहीं से ही सारी एनर्जीज आती हैं। आप मेडिटेशन करते हैं तो यहीं से ही एनर्जीज आपके पास आती है। आप पूजा पाठ करते हैं तो यहीं से ही कनेक्शन बनता है और ऊर्जाएं आपके पास आती हैं। आपका ये आज्ञा चक्र ही सारी ऊर्जाओं को लेता है, और सबसे पहले वहाँ वो कनेक्शन आपकी आत्मा से बनाता है। जो भी पॉजिटिविटी आती है पूजा पाठ मेडिटेशन से, वो आपकी आत्मा से ही जुड़ जाती है। और अगर आपके ऑरे में आसपास कहीं से नेगेटिविटीज़ आती हैं, नेगेटिविटी किसी की गलत सोच, किसी की गलत बातें, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, गंदगी, भूत प्रेत, वो भी इसी में आते हैं। अगर ऐसी चीज़ें आती हैं ना, तो वो भी आपकी आत्मा से ही जुड़ती है। सबसे पहले कोई भी नेगेटिविटी आपकी आत्मा को ही पीड़ित करती है, और आपके आज्ञा चक्र से ही जुड़ा हुआ है आपका अवचेतन मन। आत्मा उस नकारात्मकता को ले लेती है, उसका उस पर इफेक्ट हो जाता है, तो वो वीक हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। आत्मा कभी कमज़ोर नहीं होती, ये आप नहीं समझिए, लेकिन वो उस समय पीड़ित हो जाती है। कमज़ोर का मतलब वो पीड़ित हो जाती है उस नेगेटिविटी से। कोई नेगेटिव विचार, कोई नेगेटिव सोच, गुस्सा, परेशानी, गंदगी, या फिर भूत प्रेत, कोई भी अटैक नेगेटिविटी का आपकी आत्मा पे होता है। वैसे परम पिता परमेश्वर वहाँ पे पहले से ही बैठे हैं, जो कि उसकी सुरक्षा करते हैं। ज़रूरत है कि आपने अपनी आत्मा को कितना पुष्ट किया हुआ है। आप मेडिटेशन करते हैं, नहीं करते हैं? अपनी आत्मा की कितनी सुनते हैं? क्या आप सुनते हैं जब वो आपको गलत काम करने से रोकती है? क्या आप सुनते हैं जब आपको लगता है कि कुछ अच्छा कर देना चाहिए? अगर आप अपनी आत्मा को सुनते हैं, अगर आप अपनी आत्मा को जीवित रखा हुआ है, पुष्ट रखा हुआ है, तो वो जितनी भी नेगेटिविटीज़ उसके आसपास आएंगी ना, वो उससे मुक्त होकर वापस खुश हो जाएगी। अगर आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, खुश रहते हैं, लोगों के लिए अच्छा करते हैं, लोगों के लिए जब आप अच्छा करते हैं ना, तो आपको भी अच्छा ही मिलता है जीवन में। तो सारी चीज़ें आपके जीवन में एकदम स्मूथ चल रही होती हैं। आपकी आत्मा संतुष्ट होती है किसी का भी भला करके। किसी के साथ जब आप गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं ना, आपकी आत्मा ही पीड़ित होती है। और जब आपकी आत्मा पीड़ित होती है, तो वो किसी भी नकारात्मकता को फटाफट ले लेती है। अगर वो पीड़ित नहीं होती है और वो खुश होती है, वो पुष्ट होती है, तो वो नकारात्मकता से अपने आप को बचा लेती है। वो नकारात्मकता थोड़ी देर तक रहती है, फिर आत्मा उससे लड़ती है और उसे भेज देती है। वो नकारात्मकता आपकी आत्मा पे काबू नहीं कर पाती। ये याद रखिए, कोई भी नकारात्मकता आपकी आत्मा पे काबू करती है, आपके मन पे फिर काबू कर लेती है, फिर आपके शरीर पे कर लेती है, फिर आपका अवचेतन मन डिस्टर्ब हो जाता है, तभी प्रॉब्लम्स आती है। अपनी आत्मा को पुष्ट रखिए, ध्यान दीजिए ना, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी चीज़ें करिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको सुकून देती हैं, जो सुख देती हैं, वो करिए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर असर ना कर पाए। प्यारे दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा किस तरीके की फीलिंग आप भी महसूस करते हैं जब आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, या इस तरीके की जो बातें मैंने आपको बताया कि आप भी महसूस करते हैं, ऐसे मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारी ध्यान की, आध्यात्म की, आत्मा की बातें करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।